बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आना काम है। कि तू जिंदा है तो हिम्मत रख बाजुए में तैरने की। कि तू जिंदा है तो हिम्मत रख बाजुए में तैरने की। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। सो हाय फ्रेंड, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज मैं आपको इस वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ वह कंटेंट पूरे वर्ल्ड का टॉप 5% लोगों का कंटेंट है। और मुझको पता है और मुझको अपने आप पर इतना विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और जो मैं आपको इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो दिमाग के जो 5 रूल, अगर आप उस रूल को जानकर समझ गए ना, और उस रूल से जो आपको नॉलेज मिलेगा, अगर उस नॉलेज को अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपनी दिनचर्या में अगर उसको शामिल कीजिएगा, तो आप अपनी लाइफ में वे टॉप 5% लोगों के कैटेगरी में जाइएगा, नहीं कि 95% एक एवरेज लोगों के कैटेगरी में जाइएगा। मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ब्रेन रूल नंबर फर्स्ट, आप वे बन जाते हैं जो आप सबसे ज़्यादा समय तक सोचते रहते हैं। आप वे बन जाते हैं जो आप सबसे ज़्यादा समय तक सोचते रहते हैं। अगर आप एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी गरीब है, भला मैं क्या कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो आपका भी ज़िंदगी गरीबी में बीत जाएगा। अगर आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कोचिंग में, चाहे मेरे स्कूल में, चाहे मेरे कॉलेज में हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा तेज विद्यार्थी है, वही लोग टॉप करेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी टॉप नहीं कर पाइएगा। अगर आप इसके अपोजिट नेगेटिव सोचने के बजाय अगर आप पॉजिटिव सोचें, तो आप जो सोचेगा आप वही बन जाइएगा। समझ गए ना। अब ब्रेन रूल सेकेंड, उसमें क्या है कि आपका दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उस चीज़ की रचना भी कर सकता है। और आपका दिमाग वही चीज़ का कल्पना करेगा जो आप सोचोगे, क्योंकि दिमाग आपके हैं, आप दिमाग के नहीं। आपका दिमाग उस चीज़ की कल्पना करता है जिस चीज़ की कल्पना के बारे में तुम सोचते हो। इसको दोबारा समझा देते हैं आपको कि आपका दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उस चीज़ की रचना भी कर सकता है। और आपका दिमाग वही चीज़ की कल्पना करेगा जो आप सोचोगे, या जो आप सबसे ज़्यादा समय तक सोचोगे, क्योंकि दिमाग आपके हैं, आप दिमाग के नहीं हैं। समझ गए ना। अगर मैं इसको एक दूसरा परिभाषा से अगर मैं समझाऊं तो ये है कि आप जो सोच सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। और आप वे हर एक चीज़ सोच सकते हैं जो आपने आज तक नहीं सोचा, तो आप वे अपनी ज़िंदगी में वे हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वे हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ को आपने आज तक प्राप्त नहीं किए अपनी लाइफ में। समझ गए ना। अर्थात अगर आपने का आज कल्पना किया, तो आपने अगर आज सोचा कि मेरा आने वाला समय में, अर्थात हमारी जो ज़िंदगी होगा उसमें मेरा 1 एकड़ का ज़मीन होगा, मेरा जो घर होना चाहिए 1 एकड़ में होना चाहिए, मेरे घर में मेरा पर्सनल स्विमिंग पूल, मेरा पर्सनल जिम, मेरा पर्सनल थिएटर मेरे घर में होना चाहिए, एक खेल का छोटा सा मैदान घर में होना चाहिए। समझ गए ना। मेरा जो पार्क होना चाहिए मेरा घर में होना चाहिए। समझ गए ना। और हमारे घर में हर एक चीज़ का सुविधा हो, जिम वगैरह हर एक चीज़ मेरे घर में हो, अधिकांश चीज़ मेरे घर में हो। समझ गया ना। बहुत बड़ा था मेरा जो घर बनेगा, लगभग में 6-7 करोड़ से ज़्यादा का मेरा घर का कॉस्ट होगा, कीमत होगा, उतना लागत से मेरा घर बनेगा। अगर आपने इस चीज़ का आपने क्या किया, सोचा, तो आपका दिमाग क्या करेगा, इस चीज़ की कल्पना करेगा। और अगर इस चीज़ की कल्पना करेगा उसके बाद आपका दिमाग इस चीज़ की रचना करेगा। अगर इस रूल के बारे में आप तीसरा बात हैं, ब्रेन रूल थर्ड। ब्रेन रूल थर्ड क्या है, उसमें बताया गया है ना कि आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। तीसरा है कि आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। अर्थात आपका दिमाग तो सोच लिया कि मुझको एक मर्सिडीज कार लेना है, मुझे एक मर्सिडीज कार लेना है। आपका दिमाग सोच लिया। अगर आपका दिमाग ने अगर उस चीज़ में यकीन नहीं किया
कि नहीं मैं तो नहीं ले पाऊँगा, मेरे पिताजी गरीब है, मेरे पिताजी का मंथली इनकम 7-8 हज़ार 10-12 हज़ार है, तो भला मैं कहाँ से लूँगा। तो आप उस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में कभी भी मर्सिडीज नहीं खरीद पाइएगा, कभी भी नहीं। समझ गए ना। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझको चाहिए और आपने अपने दिमाग से ये पूरा कह दिया, पूरा फोकस करें नहीं ये मिलेगा, टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आज ना कल मैं वो कार ज़रूर खरीदूँगा। अगर आपने ये मान लिया, चाहे आप अपने दिमाग को ये यकीन करा दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक मर्सिडीज कार खरीदूँगा, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में 1 एकड़ की ज़मीन में मैं अपना घर बनवाऊँगा। अगर आपने ये यकीन करवा लिया अपने दिमाग से, तो आज ना कल आप वे चीज़ को प्राप्त कर लीजिएगा। ये ब्रेन क्या कहता है, तीसरा रूल। और ब्रेन चौथा रूल है कि आपका दिमाग जिस चीज़ पे फोकस करता है वह बढ़ जाता है, उससे वह आकर्षित करता है। ब्रेन रूल चौथा क्या कहता है, आपका दिमाग जिस चीज़ पे फोकस करता है वह बढ़ जाता है और उससे वह आकर्षित करता है। आपको विश्वास नहीं होता है ना, एक कहानी बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक मछुआरा था, उसके 2 बेटा था। एक का नाम था गरीब दास, दूसरा का नाम था अमीर दास। गरीब दास खुद को गरीब समझता था, अर्थात उसका जो फोकस था गरीबी पे था। उसको लगता था कि मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, भला मैं क्या कर पाऊँगा, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, भला मैं क्या कर पाऊँगा। ये सोच किसका था, गरीब दास का। पर अमीर दास का क्या सोच था, मेरे पिताजी गरीबी में ज़िंदगी बिता दी है, बहुत दिक्कत से बिताए, बहुत कष्ट से बिताए। मेरे पिताजी को लोग ताने मारते थे, मेरे रिश्तेदार सही से बात नहीं करते थे मेरे पिताजी से, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी में भाई इस पैसे की जिल्लत से बाहर निकलूँगा। ये जो पैसों की जो मोह माया है ना, मैं इससे बाहर निकलूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी होगा ना, उसमें पैसों की कोई कमी नहीं रहने दूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। अर्थात जो अमीर दास का फोकस था वो क्या चीज़ का था, अमीरी का, और गरीब दास का फोकस गरीबी पे था। दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए जाते थे और दोनों भाई का शादी हो चुका था, दोनों भाई का बीच में बंटवारा भी हो सकता था, वो हो गया था। और दोनों अपने बाल बच्चे के साथ अलग होता था और ये भी अपने बाल बच्चे के साथ अलग घर में रहता था। दोनों एक ही समय पे जाता था मछली पकड़ने के लिए, और उस मछली पकड़ कर बाज़ार में बेचता था और उससे पर डे का 400 रुपये मिलता था। गरीबदास क्या करता था, उससे 400 रुपये में 400 पूरा खर्च कर देता था, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी इधर उधर कर में, खिलाने पिलाने में पूरा ख़त्म कर देता था। लेकिन जो अमीर दास था वो मात्र 100 रुपये खर्चा करता था पर डे और 300 रुपये बचा लेता था। कुछ दिन के बाद गरीब दास के पास एक भी रुपये नहीं रहा, लेकिन अमीर दास के पास कुछ सेविंग हो गया, कुछ बचत हो गया उसके पास। उसने क्या किया, अपने एक और आदमी को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए रख लिया 200 रुपया के पर डे पर। अब क्या हुआ, जो गरीब दास था वो आज भी अकेला जा रहा है पकड़ने के लिए, पर इसने क्या किया, 5 आदमी को भी पकड़ ले रख लिया, फिर धीरे धीरे 10 आदमी को भी रख लिया। जब उसने 5 आदमी को रखा तो उसको एक दिन का मेरे ना 1,000 रुपया देना होता था। जो उसको जिस लोगों को उसने हायर किया उसको 1,000 देना था, 200 रुपया करके। समझ गए हो ना। और उससे पैसा काफ़ी बचता था मेदास को, क्योंकि एक मेदास खुद 400 कमाता था और वे लोग भी 400, तो 4,000 और 400 मतलब 44 रुपये कमा लेता था एक दिन में वो। पर ये गरीबदास एक दिन में 400 कमाता था। उस 4400 में सिर्फ 1,000 रुपया वो लोगों को देता था जिसको उसने हायर किया, और बाकी उसके पास 3400 रुपया बच जाता था। एक दिन के 3400 रुपया बचता था और 100 रुपया खर्चा करता था, तो एक दिन में उसको 3300 रुपया बचता था। किसको, अमीर दास को। कुछ समय बाद उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का टीम उसने बिल्ड कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, मछली पकड़ने वाले एक बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना कर दिया, और अमीर दास अमीर हो गया और गरीब दास गरीब ही रह गया। अर्थात आपका दिमाग, कहा जाता है ना कि आपका दिमाग, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए, उनका कहना है ना कि आपका दिमाग जहाँ पे फोकस करता है वहाँ पे आपकी एनर्जी जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपका दिमाग जहाँ पे फोकस करता है वहाँ पे आपका एनर्जी जाता है, और जहाँ पे आपकी एनर्जी जाता है वहाँ पे आपकी लाइफ जाता है, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी जाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना फोकस कहाँ पे करते हो। जहाँ पे आप अपना फोकस करोगे वहाँ पे आपकी ज़िंदगी
अपने आप चला जाएगा। ब्रेन रूल 5, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। बहुत महत्वपूर्ण है यार ये। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। या जो कोट है जिम ब्राउन का है, उनका कहना था ना कि आपका जो सोसाइटी में जो इज्जत है, आप देख लीजिए आपका इनकम कितना है, आप देख लीजिए आज ये आपका जो सोसाइटी में इज्जत कितना है, आप देख लीजिए आपके पास नॉलेज कितना है। आप जो 5 आदमी के साथ जो सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं ना, उन 5 लोगों की जितना एवरेज इनकम होगा ना, मतलब पूरा इनकम जोड़ दो और 5 से भागा दे दो, उसके बाद जितना भागफल आएगा ना उसके ये आसपास में आपका मंथली इनकम होगा। उन 5 लोगों को देखिए समाज में लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना इज्जत देते हैं, उतना इज्जत आपको भी मिलेगा। लोग उतना इज्जत आपको भी समाज में देता होगा। आप देखो उन लोगों का 5 लोग जो है इनके पास कितना नॉलेज है, उसका ये एवरेज नॉलेज आपके पास भी होगा। समझ गया ना। ये कहना था जिम रॉन का। जिम रॉन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। समझ गए ना। ये बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरे वीडियो में क्या चीज़ का कमी है। चाहे आपको मेरे वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट जरूर कीजिए। भाई मैं आपका कमेंट हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। समझ गए ना। और जो अच्छी कमेंट होता है मैं उसको रिप्लाई देने का भी प्रयास करता हूँ।